दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना। आप सबका दिल से धन्यवाद। जब मैंने नया चैनल शुरू किया तो डर था कि शायद आप सब मुझे भूल जाएंगे, लेकिन आपने फिर से मुझे अपनाया, मेरा साथ दिया। यही वो रिश्ता है जो सिर्फ एक यूट्यूबर और सब्सक्राइबर का नहीं, बल्कि अपनेपन और भरोसे का है। आपके हर कमेंट, हर लाइक, हर शेयर में मुझे वही प्यार मिला जो पहले दिन मिला था। सच कहूँ तो आप जैसे लोगों की वजह से ही ये सफ़र मुमकिन हुआ है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, हमारा एक छोटा सा परिवार है, और इस परिवार में आप सबकी सबसे कीमती हिस्सा हो। शुक्रिया मेरा साथ चलने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए और मुझे वो हौसला देने के लिए जो हर शुरुआत को मजबूत बनाता है। मैं वादा करती हूँ कि इस नए सफ़र में भी आपको पहले से बेहतर कंटेंट और वही प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये तो मेरा आप सबके लिए दिल से शुक्रिया था। अब मैं इस कहानी का पार्ट 54 स्टार्ट करती हूँ। ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 54 है। इसे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। कहानी में अभी तक आपने देखा था रणवीर माही के उठने से पहले वहां से जाना चाहता था, पर माही को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। उसने फिर से माही को देखा जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसने उसका ब्लैंकेट सही किया और फिर उसके होठों पर लाइट किस करके जाने लगा, पर कुछ देर में ही माही की नींद कसमकसाने लगी तो रणवीर को ना चाहते हुए भी उससे दूर होना पड़ा। रणवीर बेड से उठकर विंडोज के रास्ते बाहर चला गया, पर वो जाते वक्त विंडो बंद करना नहीं भूला, वरना माही को शक हो जाता। अब आगे। सुबह प्रिया जब फ्रेश होकर बाहर आई, उसी वक्त माही किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। प्रिया के आते ही उसे कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने कॉफी लेकर बैठते हुए कहा, माही तुम जल्दी जा गई। माही ने कहा, हाँ मेरी नींद जल्दी खुल गई, इसीलिए कुछ ही देर में वेदांत भी वहां आ गया। माही ने वेदांत को कॉफी का कप पकड़ाया और खुद भी वहीं बैठकर कॉफी पीने लगी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। प्रिया ने कॉफी पीते वक्त वेदांत को इशारा किया तो वेदांत ने भी उसके अपने कंधे उचका दिए। कुछ देर में खामोशी के बाद माही ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, कब जाना है। पर प्रिया और वेदांत ने शायद माही की बात को समझा रही और अपनी कॉफी पीते हुए ही वेदांत ने नॉर्मल नॉर्मल में कहा, कल ही निकल रहे हैं। उसे लगा कि माही ने प्रिया और वेदांत की जाने की बात पूछी है, लेकिन तभी प्रिया को कुछ अलग लगा। उसने जल्दी से माही की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब। माही ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मतलब हम सबको इंदौर के लिए कब निकलना है। प्रिया और वेदांत का ये सुनना था कि प्रिया तो उछल कर माही के गले लग गई। माही तुम सच में हमारे साथ चल रही हो। आई कांट बिलीव दिस। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। माही की बात सुनकर वेदांत ने एक चैन की सांस ली और मन ही मन कहा, फाइनली हमने माही को इंदौर जाने के लिए मना ही लिया। उसने भी खुश होते हुए माही से कहा, माही तुमने वाकई ही बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। प्रिया बच्चों के रूम की तरफ जाते हुए बोली, अब बच्चों को भी बता देना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। फिर माही की तरफ पलटते हुए बोली, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहुत बड़ी एक फैमिली भी है। कहकर वो बच्चों के रूम में चली गई। प्रिया ने जब बच्चों को बताया कि वह अपनी फैमिली के पास वापस जा रहे हैं तो वह तो बिल्कुल खुशी से उछलने लगे। उन्हें खुश होते हुए कहा, मासी हमारी फैमिली भी है बहुत बड़ी, हम अभी मम्मा से पूछ कर आते हैं। कहकर दोनों रूम से बाहर भाग गए। दोनों ही माही के पास आए, उन्हें पास खुश होता हुआ पूछा, मम्मा क्या हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। बच्चों को एक्साइटमेंट देखते ही बढ़ रही थी। वेदांत ने माहिर और हीर को अपने सामने किया और कहा, हाँ तुम अपनी फैमिली के पास जा रहे हो। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, वहाँ तुम्हारे दादा दादी भी हैं, बड़े दादा दादी भी हैं, तुम्हारे चाचू मासी सब हैं, और तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बिग ब्रदर। हीर ने पूछा, और हमारे डैड भी वहाँ होंगे। वेदांत ने प्यार से कहा, हाँ प्रिंसेस तुम्हारे डैड भी वहाँ होंगे। बच्चे अब खुश होकर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ भागने लगे। ये अब हमारी भी बिग फैमिली होगी, हम भी अब अपने डैड के साथ रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर जहाँ माही को अपने डिसीजन सही लगा, पर रणवीर के साथ फिर से एक छत के नीचे रहने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने मन ही मन कुछ ठाना और रिलैक्स हो गई। प्रिया और माही पैकिंग करने के लिए चली गई। वहीं वेदांत ने रणवीर को मैसेज कर दिया था। रणवीर इस वक्त रास्ते में ही था जब उसे वेदांत का मैसेज मिला। रणवीर ने मैसेज ओपन करके देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और गाड़ी से बाहर आकर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वह आज अंदर से इतना खुश महसूस कर रहा था कि उसकी खुशी से चिल्लाना चाहता था। अब उसकी माही और उसके दोनों बच्चे उसके साथ रहेंगे। उसने अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेरा और कहा, फाइनली तुम वापस आ रही हो माई। फाइनली अब मेरी फैमिली मेरे पास होगी। 2 दिन बाद कपूर मैंशन में सभी
बेसब्री से माही और बच्चों का इंतजार कर रहे थे। रणवीर ने आते ही सबको ये गुड न्यूज दे दी थी, जिसे सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए थे। कपूर फैमिली का हर एक सदस्य वहां मौजूद था। रणवीर तो बेचैनी से कभी इधर कभी उधर टहल रहा था और बार बार उसकी नजरें बैर गेट की तरफ जा रही थी। सुबह से वह कम से कम 20 बार वेदांत को कॉल कर चुका था। रणवीर तो खुद जाना चाहता था एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन वेदांत ने ही उसे आने से मना कर दिया था और उसे घर पर ही वेट करने के लिए कहा था। कुछ ही देर में एक मर्सिडीज बेंज कपूर वैशर की बाहर आकर रुकी। उसमें से वेदांत, प्रिया, माही और बच्चू एक एक करके बाहर आए। माही बाहर खड़ी होकर कपूर वैशर को देख रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी इमोशनल हो गई। उसे याद आ रहा था जब वो रणवीर की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, यहाँ सब कुछ वैसा ही था। माही को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह इस घर की बहू है। इस घर के लोगों ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह रखा। यहाँ पिताई पलू को याद करके माही के होठों पर मुस्कान आ गई, वही उसकी आंखें नम थी। वेदांत और प्रिया दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक तरफ भी वेदांत खड़ा था और तो दूसरी तरफ प्रिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, वेलकम टू योर होम माही, सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माही ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। माही काफी सालों बाद इस घर की दहलीज को दोबारा पार कर रही थी। माही और बच्चे जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचे, उसे अनीता जी और सरिका वहीं खड़े मिले। अनीता जी ने अपने हाथों में आरती की थाल पकड़ी हुई थी, वही उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। सारिका की आंखों भी नम थी। उसको देखकर माही अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अब उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। अनीता जी ने माही की और बच्चों की आरती उतारी और तीनों को टीका किया। आरती की थाल सरपेट को पकड़ाकर उन्हें जल्दी से माही को अपने गले लगा लिया। माही भी अब उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। आज माही जैसे अनीता जी के गले लगकर अपने 5 सालों का दर्द आंसू के सहारे बहा लेना चाहती थी। उसने अनीता जी और पूरे परिवार को बहुत मिस किया था। फिर वो सारिका के गले लग गई। सारिका ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, अपनी दी की तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आई? पहले तो एक दिन भी नहीं रहती थी मुझसे बात किए बिना, अब देखो पूरे 5 साल निकाल दिए। माही ने रोते हुए कहा, नहीं दी, मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। सारिका भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। तभी एक प्यारी सी आवाज़ उनके कानों पर आई, मम्मा आप रो क्यों रही हो? तो अनीता जी और सारिका का ध्यान उस तरफ गया जहाँ छोटे छोटे क्यूट से बच्चे खड़े हुए टुकुर टुकुर उन्हें सबको देख रहे थे। उन्हें देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनीता जी और सारिका ने उन्हें पाने पास आने का इशारा किया उन्हें अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों ही अपनी माँ को देखने लगे। माही ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी और मासी है, चलो इनके पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो। तो माहिर आगे आया और उसने अपनी दादी के पैर छुए। अनीता जी ने उसको बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और सारिका ने जाकर हीर को अपनी गोद में उठा लिया। अनीता जी ने माही हीर के गालों पर किस करते हुए कहा, माही ये बिल्कुल रणवीर के जैसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर रणवीर का बचपन देख रही हूँ। सारिका ने भी कहा, हाँ और ये बिल्कुल तुम पर गई है, तुम भी ऐसे ही लगती थी डोल की तरह। कहकर उसने हीर के गुलाबी फूल जैसे गालों पर किस कर दिया। वेदांत ने हंसते हुए कहा, अब अंदर भी आने दो या यही रोक कर रखने का इरादा है? अनीता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो अंदर। अभी सभी बैठे हुए उसका ही वेट कर रहे थे। दादी तो अपनी बेत के सहारे चलती हुई माही के पास आते हुए बोली, माही मेरी बच्ची, मुझे पता था तू जरूर आएगी। दादी रोते हुए बोली। माही जल्दी से उसके गले लग गई और दादी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। दादी ने रोते हुए कहा, तुम्हें क्या एक बार भी अपनी बूढ़ी दादी की याद नहीं आती थी? अरे तुझे कुछ दिक्कत थी तो मुझे कहती, मैं इस नालायक को ही घर से बाहर निकाल देती, तुझे जाने की क्या जरूरत थी? कहते हुए दादी ने सामने सोफे पर बैठे रणवीर की तरफ देखते हुए कहा। माही दादी के गले लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी दादी, मैं आपके बिना बताई चली गई, लेकिन मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। फिर दादी ने मुंह फुलाते हुए कहा, रहने दे, इस बुढ़िया की याद आती तो इतने सालों तक यूं हमसे दूर ना रहती। फिर रणवीर को घूरते हुए, ये नालायक तो हमेशा ही ऐसे काम करता है, मुझे मार खाने लायक। अब तुझे परेशान करे तो बताना, इसे बेलन से पीटूंगी। रणवीर ने मुंह बनाते हुए दादी को घूरा और कहा, अगर परेशान ना किया होता तो इतने प्यारे पोते पोतियाँ कहाँ से देती? चुपचाप बेशर्म, चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलता है, दादी ने कहा। वही वेदांत और बाकी सब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाए। माही बेचारी शर्म से लाल हो गई। उसे मन ही मन कहा, सच में दादी से पिटने वाले काम ही करते हैं। फिर माही ने माहिर और हीर को सभी घर वालों से इंट्रोडक्शन करवाया। एक एक कर सभी घरवाले माही और बच्चों से मिले। सारिका ने आयुष को भी माही और बच्चों से मिलवाया। आयुष भी अपनी मासी और छोटे भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश था। सारिका भले ही अपने फोन को देखने की एक्टिंग कर रही थी, रणवीर भले ही अपने फोन को देखने की एक्टिंग कर रहा था, पर वो चोर नजरों से माही को ही देख रहा था।
जिसका एहसास माही को भी था, लेकिन वो पूरी तरह से रणवीर को इग्नोर कर रही थी। रणवीर का तो मन कर रहा था कि माही को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाए, लेकिन माही को इस वक्त सभी घर वालों ने घेर रखा था और अनीता जी के सामने तो वैसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अनीता जी ने उसे साफ वार्निंग दी थी कि वह माही को परेशान ना करे। इरिटेट होकर रणवीर ने मन ही मन सोचा, पूरी फैमिली से तो मिल लिया, लेकिन अपने पति से नहीं मिलना है। अपने हस्बैंड से 5 साल दूर रही है फिर भी। तभी उसकी नज़र अपने बच्चों पर गई जो उसी की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। रणवीर ने अपनी बाहें फैलाकर उन दोनों को अपने गले लगा लिया। आयुष ने दोनों से कहा, माहिर और हीर चलो, मैं तुम्हें अपने रूम में जाकर मेरे टॉय दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें पूरा घर भी दिखाऊंगा। दोनों बच्चे खुश होकर उसके साथ भाग गए। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर लंच किया। रणवीर माही से अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। कोई ना कोई उसे घेरे हुए था। अब वो इरिटेट होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। रात तक तो वही था। रात के डिनर से पहले वो अपने रूम में आया। उसने सोचा माही अब अपने रूम में होगी तो वो अब उसे बात कर सकेगा, लेकिन जब वो रूम में आया तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसे नोटिस किया कि माही का सामान भी यहाँ नहीं है। उसने एक मेड से बुलाकर पूछा तो उसने कहा, माही मैम ने अपना सामान गेस्ट रूम में रखवाया है। रणवीर का ये सुनना था कि उसका पारा हाई हो गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक सिगरेट सुलगा ली और बालकनी में जाकर उसे कस लेने लगा। उसे अपने आप से कहा, अपने रूम में आने की बजाय गेस्ट रूम में क्यों रहना है? उसे इतने साल दूर रहकर मन नहीं भरा क्या? अभी भी दूर रहना है? और मॉम भी ना, उन्होंने उसे मनाया क्यों नहीं किया? मुझे अभी उससे बात करनी होगी, कहकर उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे माही को बनाने के लिए, ऐसे कैसे माही मान जाएगी? तो दोस्तों, आपको कैसी लग रही है ये स्टोरी? प्लीज़ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करना, जितने हो सके कमेंट करना, शेयर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, ताकि जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं ऐसे ही आपको प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती रहूँ। रणवीर अभी गेस्ट रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसे देखा कि माही डाइनिंग हॉल में बैठकर हीर और माहिर को खाना खिला रही है। रणवीर उसकी तरफ बढ़ गया। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि धीरे धीरे फैमिली के बाकी सदस्य भी वहां आकर बैठ गए। अनीता जी ने जब देखा कि रणवीर वहीं खड़ा है तो उन्होंने रणवीर को भी डिनर करने के लिए कहा। अब रणवीर सभी के सामने तो कोई बात कर नहीं सकता था, इसीलिए वो भी भाई के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रणवीर अपना डिनर करते हुए बार बार भाई को घूर रहा था, जिसका पता भाई को भी था, पर वो उसे फुल इग्नोर कर रही थी, जिसे देख रणवीर अपने खाने की प्लेट पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। भाई ने बच्चों को खाना खिला दिया। अब वो खुद भी अपना डिनर करने लगी, पर मजाल कि उसे एक बार भी नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा हो। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे रणवीर वहाँ है ही नहीं। माही के ऐसे इग्नोर करने से रणवीर की चिढ़ बढ़ रही थी। रणवीर अपना आधा अधूरा खाना खाकर उठ गया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर के जाते ही माही ने चैन की सांस ली। रणवीर की नज़रों से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इस वजह से वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही थी। रात को सभी अपने अपने रूम में आराम से करने चले गई। माही आयु के साथ उसके रूम में ही सो गया। माहिर आयु के साथ उसके रूम में ही सो गया। हीर अपनी मासी सारिका के पास सो गई, क्योंकि रुद्र यहाँ नहीं था। सारिका माही से कहकर हीर को अपने साथ ले गई। माही ने बैग से अपना नाइट सूट निकाला और चेंज करने वॉशरूम में चली गई। वो इस वक्त काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए वो शावर लेकर सोना चाहती थी। वो अपने गीले बालों को टॉवल से पूछते हुए बाहर आई और ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बालों को ड्रायर करने लगी। तभी उसे किसी की नज़र मिरर पर गई तो वो चौंक कर पलटी। रणवीर आराम से इसके बेड पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। उसे देख माही को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली और फिर आंखें खोल उसके पास आई और अपने हाथ बांध कर उसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पास क्या करने आता है? माही ने उसे घूर कर देखा और कहा, अपनी बकवास मत कीजिए और जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। रणवीर ने माही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो माही सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। माही रणवीर के इस एक्शन की बिल्कुल रेडी नहीं थी, इसीलिए उसने पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जब रणवीर ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया तो माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे और अपने बीच में दूरी मेंटेन करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। रणवीर ने उसकी लेग पर किस करते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, क्यों क्यों दूर रहूं मैं? इतने दिन दूर थे ना हम, पर अब नहीं। कहते हुए रणवीर माही से आती भीनी भीनी खुशबू में खो सा गया। रणवीर की गर्म सांसें माही को बेचैन कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए माही ने एक बार फिर रणवीर को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा छोड़िए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा क्या करोगी? मुझे भी देख रहा है कैसे मुझे अपने आप से दूर करती हो। माही ने पहले रणवीर को घूरा,
घूर कर देखा, फिर उसके कंधे पर जोर से बाइट कर दी। माही ने रणवीर को करने में अपना पूरा जोर लगाया था। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन माही को छोड़ा नहीं, उल्टा उस पर अपनी पकड़ और कस ली। बाइट करने के बाद भी माही रणवीर के कंधों से हटी रही और वही अपना सिर टिकाकर सिसकने लगी। रणवीर ने जब माही की सिसकने की आवाज़ सुनी तो उसे अपना हाथ माही के सिर पर रखकर उसे सहलाने लगा। रणवीर इस वक्त माही की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। इस वक्त दोनों के बीच एक खामोशी थी। थे तो कुछ एहसास। रणवीर माही को खामोशी में छिपी हुई उसकी शिकायतों को महसूस कर रहा था। वही माही अपने उन पुरानी यादों में खो गई जो अक्सर आंसू भरकर उसकी आंखों में बह जाते थे। माही के आंसू रणवीर के दिल में दर्द पैदा कर रहे थे। मेरी खामोश रहने से कभी नाराज ना होना। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो खामोश कर देते हैं। इस बहुत दर्द को मत रोको, ये सजा है किसी के इंतजार की। लोग इसे आंसू कहें या दीवानगी, पर ये तो निशानी है किसी के प्यार की। उसे दर्द इतना दिया कि सहा ना गया। उसकी आदत सी थी, इसीलिए रहा ना गया। आज भी रोती हूँ उसे दूर देख के, लेकिन दर्द देने वाले से ये कहा ना गया। रणवीर के इतने पास होने से माही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके आंसू रणवीर की शर्ट को भिगो रहे थे। जब काफ़ी देर तक माही थोड़ा संभली तो उसे महसूस हुआ कि वो काफ़ी देर से रणवीर के कंधों पर सिर रखे रो रही है। तो वो रणवीर से थोड़ी दूर हुई और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, रणवीर अपने रूम में जाइए। रणवीर ने माही का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और उसे आंसू पूछे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा रूम माही, तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्यों रहना चाहती हो जबकि तुम्हारा खुद का रूम है। माही ने अब अपने इमोशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। उसे रणवीर का हाथ अपने गालों से हटाया और उसकी गोद से उठकर दूर खड़ी होकर बोली, नहीं, वो मेरा रूम नहीं है, वो सिर्फ आपका रूम है, क्योंकि इस घर में मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए आई हूँ, ना कि आपके लिए। रणवीर बेड से खड़ा हुआ और जैसे ही उसे माही के कद्दू को पकड़ना चाहा, माही 2 कदम दूर हो गई और अपने हाथों से इशारा से उसे अपने पास आने से मना कर दिया। मेरे पास बताइए रणवीर। रणवीर ने हाथ वहीं हवा में रुक गए। उसे अपने हाथ नीचे करके अपनी मुट्ठी कस ली। उसे माही की इस जिद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह माही पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले ही वो माही को काफ़ी हर्ट कर चुका था। अब उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, माही, कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? तुम मुझसे गुस्सा हो तो निकालो ना अपना गुस्सा मुझ पर। मैं तैयार हूँ तुम्हारी दी हर सजा के लिए, लेकिन प्लीज़ ऐसे मुझसे दूर मत रहो। माही ने अपनी नम आंखों से रणवीर को देखा और कहा, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? क्योंकि अब मैं आप अब मैं आप पर अपना कोई हक नहीं समझती। कोई नहीं है आप मेरे। आपने खुद मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था रणवीर। रणवीर हैरान नजरों से माही को देख रहा था। तभी उसके दिल में एक आवाज़ आई, माही, तुम चाहकर भी इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। माही ने जाकर रूम का डोर ओपन किया और कहा, अब मैं आपसे और कोई बात नहीं करना चाहती, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से जाइए। रणवीर माही के पास आया और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, तुम चाहे जितना भी छुपने की कोशिश करो, लेकिन ये रणवीर आज भी तुम्हारे दिल में रहता है और ये तुम्हारी आंखें साफ बता रही है। रणवीर की बात सुनकर माही ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि सच ही तो कह रहा था रणवीर। माही रणवीर से नाराज थी, लेकिन वो आज भी रणवीर से बहुत प्यार करती थी। माही को यूं नजरें झुकाता देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि माही की झुकी नजरों ने उसकी बात को सच जो साबित कर दिया था। रणवीर ने माही के चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जितनी नाराजगी दिखानी थी दिखा ली, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा रणवीर कितना जिद्दी है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में और अपने रूम में दोबारा लाकर रहूंगा, दैट टू वेरी सून बेबी। कहकर उसने माही के होठों पर एक लाइट किस की और उसे देखकर अपनी आंखें ब्लिंक की और रूम से बाहर चला गया। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस स्टोरी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। माही डोर नॉक करके कुछ देर में उसे टिक कर खड़ी रही। उसे दिल में इस वक्त एक के बाद एक भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। हाँ, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बह रहे थे। उसे एक हाथ अपने सीने पर रखा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उसे अपनी आंखें खोली और खुद से बोली, अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माही ऐसा कहकर शायद खुद को यकीन दिला रही थी, क्योंकि वो जितना रणवीर को जानती थी, रणवीर अपनी जिद पक्का था। वो जो करना चाहता था वो करके रहता था। और यहाँ तो बात उसकी माही की थी। रणवीर और वेदांत टेरिस पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वेदांत ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, रणवीर, क्या तुमने माही से बात की? वेदांत की बात सुनकर रणवीर, जो अपनी ड्रिंक का सिप लेने ही वाला था, उसके हाथ रुक गए। फिर कुछ सोचकर उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ, गया था उससे बात करने, पर वो मुझे बात करना ही नहीं चाहती, बल्कि वो तो मेरे साथ एक रूम में भी नहीं रहना चाहती। वेदांत ने उसकी बात पर
ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पहले ही पता था कि माही ऐसे ही कुछ करेगी। उसे एक नज़र रणवीर को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, तो तुमने क्या सोचा कि वो सब कुछ इतनी आसानी से भूलकर तुम्हारे साथ पहले की तरह रहने लगेगी? रणवीर ने वेदांत को अजीब नजरों से घूरा और उठकर रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ रेलिंग से टिकाकर सामने की तरफ देखते हुए कहा, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वेदांत भी खड़ा होकर रणवीर के पास आया और अपने हाथ सीने में से बांधकर रेलिंग पर टेक लगाकर खड़ा हो गया और रणवीर की तरफ देखा, जो सामने की तरफ कहीं शून्य में देख रहा था। वेदांत ने अपने गला साफ करते हुए कहा, माही इतने सालों तक तुझसे दूर थी और जो कुछ उसने सहा है उसे तो उसका गुस्सा निकालने का मौका ही नहीं मिला। उसके दिल में अभी तुम्हारे लिए गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है, जो कई सालों से उसे अपने दिल में किसी कोने में दबा कर रखा था। जब तक वो अपने दिल की सारी भड़ास तुम्हारे सामने नहीं निकाल देती, वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू नहीं कर सकती। बहुत शिकायतें हैं उसके दिल में तुम्हारे लिए। रणवीर शांत होकर उसकी बातों को सुन रहा था, पर उसकी आंखों के सामने माही का उसके कंधे पर सिर रखकर रोना याद आ रहा था। माही के बहते आंसू पे रणवीर को उसका दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसे याद करके रणवीर के हाथ रेलिंग पर कस गई। तभी उसके कान में वेदांत की आवाज़ दोबारा आई, वो तुमसे चाहे कितनी भी गुस्सा हो, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करती। अगर उसके दर्द की वजह तुम हो रणवीर, तो उसे दर्द का मरहम भी तुम ही हो। रणवीर ने अपने खोए हुए अंदाज में ही कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रणवीर वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर वेदांत की तरफ देखा और पूछा, मासी माँ कब आ रही है? वेदांत ने रणवीर को कन्फ्यूजन से देखा और कुछ सोचकर कहा, वो कल ही आ रही है और रुद्र भी। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वेदांत की बात सुनकर रणवीर सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। वेदांत ने अपना सिर हिलाया और वो भी वहां से चला गया। माही गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि उसे इस वक्त स्लीपिंग पिल्स ली हुई थी। दरअसल माही जब भी थोड़ा ज़्यादा परेशान होती थी तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। 5 साल पहले माही गहरे डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उसे कई बार पैनिक अटैक भी आते थे। उसी वक्त उसे एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा था। वक्त के साथ वो ठीक हो तो गई, लेकिन आज भी उसे कई बार रात को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी। पिल्स की वजह से माही गहरी नींद में थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन करके रणवीर अंदर आया। रणवीर को अपने रूम की में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि माही जब यहाँ नहीं आ सकती तो वो खुद उसके पास जाएगा। रणवीर माही के पास आया, उसके बगल में बैठकर उसे एकटक देखने लगा। सुकून से सोती हुई माही उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी उसकी नज़र उसके बैक साइड टेबल पर रखी हुई पिल्स पर गई। रणवीर ने पिल्स को बोतल को उठाकर देखा तो वो समझ गया कि माही स्लीपिंग पिल्स की वजह से गहरी नींद में है। उसे बुरा भी लगा कि माही आज भी नींद की दवाइयाँ लेती है, क्योंकि उसे वेदांत ने माही की मेंटली कंडीशन के बारे में सब पता चल गया था। उसे माही के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से उसके प्यार को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उसने पिल्स की बोतल वापस वहीं रखी और माही के चेहरे पर झुकते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। रणवीर उसके बगल में ही लेट गया और इसने माही की कमर को पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। माही ने भी नींद में रणवीर को कसकर हक कर लिया और उसके सीने पर सर रखकर सो गई। माही की ये हरकत देखकर रणवीर के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। रणवीर को पता था कि अगर इस वक्त वो नींद पे नहीं होती तो कभी उसके पास आने वाली नहीं थी। रणवीर को भी एक सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे वो कई सालों से इसी तलाश में था। वो माही के बालों को प्यार से सहला रहा था। आज कई सालों बाद वो इस तरह से माही के करीब सो रहा था। उसे अपनी आंखें बंद कर ली और माही की नज़र नज़दीकी को महसूस कर धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। माही सारी ख्वाहिशें कुछ पल में दम तोड़ दे, अगर मेरी बेकारी का सुकून बन जाओ तुम। जहाँ भी जिक्र हुआ सुकून का, वही तेरी बाहों की तलब लगी जैसे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यही ऐड करते हैं। रणबीर और माही को एक प्यारी सी नींद लेने देते हैं। कल जगाएंगे इन्हें, तब पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे से कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरी यहाँ तक पढ़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। धन्यवाद दोस्तों।